we have our first presentation, another talk by our publisher Yawari, Mr. Sultan Singh. So, in order to give a tour of the program, this program it is basically sponsored by MSME, which is it will be live telecasted. So you have to be the presentation. You have to be very much regular in this. So far, those who are the participants who are registered themselves, they will get only certificate when they will be, you can say 100% registered. It will be a certificate not from ourselves, it will be from MSME. So little bit you have to be regular, and you will get everything. Thursday it is always like that. I know you have not taken tea yet, and then you can there is lunch also for you. Everything will be provided, but you can know we have some emergency from the chief guest. First you do at 3:30, then 11, then he came at 1. So so whatever happens, you can say hurry happens good also. That is not an issue. So to begin with the program, without wasting time, our guest, our can say the guest today, who is the expert, Mr. Sultan Singh. Sultan Singh is he is a Padma Shri award, who is a progressive fisherman, who has started his business from, you can say, from little, you can say from zero. But here, alhamdulillah, this time he will tell you about his venture, how he has started his program, the business in the factory, in the fisheries. Then what are his, you can say, what kind of work they are doing this time, and what is his, you can say, yearly output also. You can say, so I request you to deliver your talk. थैंक यू डॉक्टर साहब। तो सबको मेरा प्रणाम। आज 3-4 तरह के टॉपिक हैं, कौन सा ज़्यादा लाइक करोगे आप? देखो, मैं प्रोसेसिंग का भी करवा सकता हूँ, कल्टीवेशन का भी करवा सकता हूँ, मैं ब्रीडिंग का भी करवा सकता हूँ। तो मैं ज़्यादातर कवर करने की कोशिश करूँगा सभी। आपके पास सर ऑलमोस्ट 1 घंटा है। हाँ, 1 घंटे में सारा कवर कर दूँगा। हाँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्टोरी थोड़ी ब्रीफिंग में बता रहा हूँ, जो मैंने पूरी वहाँ पे नहीं बता पाया था। 1982 में मैंने फिशरीज का बिजनेस स्टार्ट किया था। तो मैं बेसिकली फार्मर हूँ, 100 एकड़ लैंड मेरे पास है। तो मैं किसान बहुत अच्छा हूँ। तो किसानी भी मैंने जो जब तक की बहुत अच्छी की। तो उस टाइम मैं BA सेकेंड ईयर में पढ़ता था करनाल कॉलेज में, जब मैंने फिशरीज का काम शुरू किया। जब मैंने फिशरीज का काम शुरू किया तो मेरे घर वाले बिल्कुल नाराज थे इस काम से, क्योंकि हिंदू धर्म में, खासकर हरियाणा में, इस चीज़ का बढ़ावा नहीं था बिल्कुल ही, मटन चिकन फिश से। तो वो अच्छा नहीं मानते थे इसको। तो मैंने जो आसपास के गांव थे ना, मैंने एक SC कास्ट का एक लड़का अपने साथ मिलाया। भाई मैं खुद तो कर नहीं सकता, तो मैंने उसको ये बोला, मैं तो तेरे को मैं 50% पैसा दूंगा जो तो मेरे पास हिस्से में आएगा, और पैसा सारा मैं लगाऊंगा, तूने सिर्फ देखभाल करनी है। मैंने उसको इस तरीके से अपने साथ लगाया। जब मैंने उसको अपने साथ लगाया तो पहले साल जब मैंने 23,000 रुपया खर्च करके तो इस बिजनेस को 500 रुपये पट्टे पे अपने गांव का तालाब लिया, और उसमें मैंने 1.5 साल के बाद जब हार्वेस्टिंग की तो 1,62,000 रुपया उसमें से मेरे को इनकम हुई। उस टाइम जो मेरा खर्चा आया था 1 लाख सिर्फ 22,000 खर्च करके, तो 100 एकड़ लैंड थी ना जो मेरे पास, मैंने उससे भी कभी इतना पैसा नहीं कमाया था जो मैंने 1.5 साल में मछली से कमाया। जब मेरे पास खुद का पैसा हुआ तो मेरे फादर कहने लगे, भाई तू अपना बिजनेस कर ले, इससे हमें तो जरूरत नहीं है। तो उस पैसे से मैंने आसपास के तालाब लिए, कोई 500 रुपये में, कोई 1000 रुपये में। तो इस तरीके से मैंने 7-8 गाँव के अंदर जाके तालाब लिए, और मैंने सब में मछली का बीज डाला। उस टाइम बीज कलकत्ते से आता था, पूरे नॉर्थ इंडिया में कोई ब्रीडर नहीं था। तो जो भी सीड हमारा पहले आता था तो बिना टेक्नोलॉजी के इसी तरीके से आता था, आधा 50% उसमें से मर जाता था, 50% हमारे हाथ लगता था सर्वाइव जिंदा, और उसको हम करते थे तो हमारे को उसमें इतना प्रॉफिट नहीं होता था। तो जब पहले बाई ट्रेन आता था, फिर उसके बाद फिर ये बाई एयर आने स्टार्ट हुआ, थोड़ा टेक्नोलॉजी चेंज होती रही। तो चेंज होते होते हमारे को फिर सीड मिलना स्टार्ट हुआ। 84 में मैंने फिर क्या दिमाग लगाया, भाई हम कलकत्ता से सीड मंगाते हैं और ये इतना हमारा नुकसान हो जाता है, क्यों नहीं हम यहाँ पे ब्रीडिंग करें। तो मैंने पहले साल कॉमन कार्प का ब्रीडिंग स्टार्ट किया। तो मेरे को उस टाइम जब डॉक्टर JC मार्कंडे साइंटिस्ट होते थे हमारे KVK के अंदर, तो आज भी है, वैसे रिटायर है वो। तो उनके संपर्क में आने से उन्होंने मेरे को सलाह दी है, भैया आप यहीं पे ब्रीडिंग स्टार्ट कर लो। मैं थोड़ा बहुत जो ब्रीडिंग में जानता हूँ मैं आपको समझा दूंगा और आप उसको उस तरीके से स्टार्ट करो। फिर मैं कैलकाटा गया।
कैलकाटा एक बहुत बड़ा फार्म था मिस्टर चटर्जी ब्रदर्स का, तो उसके फार्म पे जाके मैंने सारा का सारा ये ब्रीडिंग का सिस्टम देखा भी कैसे वहाँ पे हैचरी, क्योंकि सबसे पहले हैचरी इंडिया में सर्कुलेशन जो चाइनीज मॉडल हैचरी थी उसी आदमी ने लगाई थी, कहता था कि भाई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो हमारी हैचरी है तो वहाँ पे हम देख के और उसको यहाँ पे लगाए। तो मैंने कॉमन कार का ब्रीड वहाँ पे किया जब, तो वो ब्रीड किया और अपने जितने मेरे पास 3-4 तालाब लिए थे मैंने पट्टे पे उनमें भी स्टॉक किया, तो मेरा उसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो फिर जैसे मैं ब्रीडिंग फार्म बनाऊंगा, फिर फादर की एक वर्डिंग थी, तो मेरे को कहने लगे भाई तुमको खड्डे खोद के पास होगा और तेरे बच्चे कल को क्या खाओगे, वो भूखे मारेगा। जो मेरे हिस्से की जमीन आती है आप मेरे को आज ही मेरे को एक तरह से अलग कर दो घर से ये जमीन देके, लेकिन मैं किसी को नहीं दूंगा, किसी दूसरे मार्कंडे को बोल रहा मैं डॉक्टर साहब आप एक रात मेरे साथ फार्म पे रहिए, इंजेक्शन सारा इंड्यूस ब्रीडिंग का सारा काम मैं करूंगा, सब आता है लेकिन आप थोड़ा सा गाइड करना, इतनी डोज देनी है। तो पहले दिन हमने जब ब्रीडिंग लगाई तो वो 100% सक्सेसफुल हुई। ये 84 की बात है। कतला ब्रीडिंग इतना आसान नहीं है कराना, उसका बहुत टफ ब्रीडिंग है। तो मैंने फिर जब वो सक्सेसफुल हुई तो अगले साल मैंने उसके खूब दबा के ब्रूडर बनाए, पेरेंट स्टॉक रेडी किया। पेरेंट स्टॉक करने के बाद तो मेरे पास खूब उसके अंडे मछली बच्चा खूब हुआ, तो मैंने फिर पंजाब हरियाणा राजस्थान 3-4 स्टेट को सीड देना सब स्टार्ट किया। तो आज मैं कम से कम 10 से 20 करोड़ के बीच में सीड देता हूँ 3-4 स्टेट। आपके जम्मू में भी आता है जो स्टेट गवर्नमेंट आपका जम्मू का, तो मैं यहाँ ग्रास कार्प का कॉमन कार्प का बच्चा डॉक्टर आपके जो डिप्टी डायरेक्टर गुप्ता जी हैं तो मेरे काफ़ी परिचित है। काफ़ी लोग आपके काफ़ी यहाँ से ऑफिसर जाते हैं हमारे वहाँ, एक इंस्टीट्यूट है HIRD का जो एक्सटेंशन का है, तो वहाँ एक्सटेंशन में ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, सबकी विजिट होती है मेरे फार्म पे। तो इस तरीके से मोस्टली मैं पूरे इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं पूरे इंडिया के, मैं सबको जानता हूँ। तो हर आदमी मुझे जानता है पूरे इंडिया में। 30 कंट्री में मैंने विजिट किया है फिशरीज के लिए, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी मैं लेके आया हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो हमारे इसका नॉर्थ इंडिया का जितना भी, हरियाणा में क्या होता है 1 से 3, 4, 5 नंबर के तालाब रहते हैं, उनमें पहले जो गांव की लेडीज होती है हमारी, तो उसमें वो पहले क्या था, पहले इतने संसाधन नहीं थे गांव के अंदर, तो कपड़े वगैरह सब उसी में धुलाई करते थे, ठीक है। और ये जो हमारे पशु होते हैं इनको पानी पिलाने के काम आते थे। ये पशु पिलाने का, पशु जो सीवरेज वाटर है तालाब जो गांव का या शहर का या किसी भी चीज का सीवरेज वाटर है, ये मछली के लिए वरदान है। आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये मछली के लिए, मछली पालने के लिए बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि इसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट होते हैं इस पानी के अंदर, हमें फीड डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर हमें फीड डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर तरीके का कहते हैं ना तालाब जो सीवरेज द्वारा हमारे सर्फ भी जाता है, तेल भी जाता है, उसमें घी भी जाता है, नमक भी जाता है, मिर्च भी जाती है, क्योंकि किचन का और सब का बाथरूम का जो सिस्टम होता है वो सारा का सारा सीवरेज में डाल देते हैं। तो जब वो तालाब के अंदर जाके एक जगह इकट्ठा होता है ना, मान ले गाँव का तालाब में सीवरेज डल रहा है और उस जगह पे वो इकट्ठा हो जाता है ऑर्गेनिक लोड। जब वो ऑर्गेनिक लोड होता है ना, BOD COD उसमें पैदा होता है। जब BOD COD पैदा होता है तो वहां पे 2 चीज, प्लैंकटन, अर्थवर्म और एक ये अर्थवर्म, ब्लडवर्म और ये प्लैंकटन, 3 चीज पैदा होती हैं। और ये इतनी ज्यादा पैदा होती है, हम कुछ भी चीज एक्स्ट्रा डालेंगे ना अपना पैसा लगा के, उससे पैदा नहीं होगी जो नेचुरल हमारे को वहां से मिलती है। अगर उस तालाब के अंदर आपने स्टॉकिंग की हुई है 6 किस्म की मछलियां, 6 किस्म की मछली जो होती है हमारी IMC और CMC। IMC में होती है हमारे इंडियन मेजर कार में होती है कटला, रोहू और मिर्गला, ये 3 वैरायटी ये होती है। 3 होती है एग्जोटिक में ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प। ये 6 की 6 मछली हमारी एक ही जगह पलती है, इसको बोलते हैं कंपोजिट फिश कल्चर। जब हम कंपोजिट फिश कल्चर करते हैं तो एक लेयर पानी के अंदर भी हमारी 3 तरह की लेयर है, बॉटम, मिडल और सरफेस। तो 2-2 मछली हमारी इसके अंदर रहती है। तो जितना भी हमारा जो सिस्टम है इसका सीवरेज वाले तालाब का, तो वो उसमें हमें एक पैसे से पैसा नहीं लगाना पड़ता फीड के ऊपर। विदाउट फीड के ऊपर वो उस चीज को खा के जो मछली हमारी 1.5 साल में तैयार होगी वहां पे हमारी 8 महीने में तैयार होगी। नेचुरल फूड जो अगर हम ज्यादा देंगे, अब जो ये आपका ये लेक है सबसे बड़ी
कश्मीर का जो मेन है, इसमें अगर आप लोग सोसाइटी बना के 100-200 जो बेरोजगार लोग हैं, जिन लोगों के पास काम नहीं है, वो सोसाइटी बनाए, सोसाइटी बना के गवर्नमेंट से 500 हेक्टेयर लीज पे ले। अगर गवर्नमेंट पूरे को नहीं देती तो 100 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर, 300 हेक्टेयर जो गवर्नमेंट मंजूर करती है उसको ले और उसमें केज सिस्टम डाले। ये केज नहीं 20 बाई 20 वाला केज नहीं डालना, उसमें 1 हेक्टेयर का, 2 हेक्टेयर का, 3 हेक्टेयर का बड़ा बड़ा केज, वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे वो केज नहीं है, नॉर्वे से करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्यों गवर्नमेंट सब कुछ करवा सकती है, सब्सिडी देगी, गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, लेने वाला चाहिए, तो प्रोजेक्ट प्रपोजल बढ़िया होगा तो एक्सेप्ट भी होगा गवर्नमेंट के अंदर। आप गवर्नमेंट को यहाँ पर, मैंने अभी डायरेक्टर साहब से बात करी है, उनको मैंने बोला है मगर आप ये प्रपोजल डालिए बेरोजगार लड़कों के लिए, उनको काम पे लगाइए ताकि उनका दिमाग कहीं और नहीं जाए, सिर्फ अपने बिजनेस पे रहे। यही बिजनेस करने का टाइम होता है बच्चे का, कॉलेज से हटने का टाइम। अगर यही 2-3 साल निकल जाते हैं उसके बाद वो काम करने के लायक नहीं रहता, वो कुछ भी उल्टे काम करेगा जो भी करेगा। तो जब भी कॉलेज कोई निकलता है, निकलते सार अगर वो बिजनेस में लगता है तो वो सबसे ज्यादा सेटलमेंट में उसको मानता हूँ। जब आप कॉमन इसमें 6 किस्म का बच्चा डाल रहे हैं तो इसमें आपको क्या करना है, बच्चा भी सबसे मेन बात क्या है, स्टॉकिंग। जब स्टॉकिंग करते हैं ना, यही हमारे अंदर सबसे बड़ी बात होती है। हम स्टॉकिंग के टाइम पे पैसा नहीं लगाना चाहते, फार्मर हो चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा किसान हो, जो एग्रीकल्चर किसान है अपने खेत के अंदर वो ढूंढ के बढ़िया सीड लेके जाएगा, चाहता है कि नहीं चाहता है। अगर कि तुम्हारे यहाँ बागवानी है, मान लो सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर का है, तो उसमें भी आप सबसे बढ़िया पौधे छांट के ले आओगे, ये कौन से क्लोन, किस क्लोन से बना हुआ है, किस पे ज्यादा पौधा हो, फ्रूटिंग आएगी, किस पे वो होगा। तो किसान भी ऐसे ही करता है। तो मछली वाले क्यों नहीं करते इस चीज में? मछली वालों को भी करना चाहिए। जब सीड लेते हैं ना तो उनको एक नर्सरी बनानी चाहिए अपने फार्म के ऊपर। एक नर्सरी के अंदर बच्चा डाले, छोटा लेके, छोटा बच्चा जो आप डाल रहे हैं उसको आप फिंगरलिंग करो कम से कम। अगर ईयरलिंग नहीं कर सकते तो कम से कम उसको फिंगरलिंग करो। अब 1 हेक्टेयर का सिस्टम बताता हूं मैं, आप कैसे कैसे क्या होगा वो लिख लेना, बेशक आपके काम आएगा जो फिशरीज का काम करने वाले हैं। तो जब वो आप ईयरलिंग साइज उसके अंदर डालोगे ना तो उसमें क्या होगा, आपको 100% सर्वाइवल रेट मिलेगा। जब आप छोटा बच्चा लेके डालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसकी मोर्टेलिटी रेट होता है बहुत ज्यादा, उसमें आपको मालूम नहीं होता भाई इसमें से कितने तो मर गए हैं, कितना इसमें जिंदा रहा है। अगर आप एक स्टंट साइज का ग्रोथ लेके और उसको बढ़िया तरीके का जब आप बच्चा डालेंगे, मान लो 70 से 80 ग्राम का बच्चा आप स्टॉक कर रहे हैं, उसका 0% सर्वाइवल, 0% मोर्टेलिटी रेट है। अब जो नई टेक्निक और पुरानी टेक्निक, इसमें भी बहुत अंतर है। पहले पुरानी टेक्निक से हम 4000 प्रति एकड़ के हिसाब से स्टॉकिंग करते थे टैंक के अंदर, तो उस स्टॉकिंग के अंदर हमारे को कुछ भी नहीं मिलता था, इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता था जितना प्रॉफिट चाहिए फार्मर को। आज के टाइम में जो हमने स्टार्ट किया है 10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर 25,000 के हिसाब से हमने स्टॉकिंग नंबर रखे हैं। तो उसमें 5% जो मोर्टेलिटी रेट है वो सिर्फ कैजुअलिटी है, हम ट्रांसपोर्ट की लगा लो या बर्ड की लगा लो या सांप मेंढक की लगा लो, ये 5% मोर्टेलिटी रेट आएगा। जो नंबर आप डाल रहे हैं उसमें 9,000 नंबर आपको गिनती के मिलेंगे जब उसकी आप पूरी 100% हार्वेस्टिंग करेंगे। तो हार्वेस्टिंग इसका टाइम कब है, नवंबर दिसंबर में इसको हार्वेस्ट करो और 15 फरवरी के अंदर इसको स्टॉक करो। अगर आप ईयरलिंग साइज ले रहे हैं तो 6 महीने से कम का ईयरलिंग साइज नहीं बनेगा, 6 महीने उसकी एज हो जाएगी। 8 महीने आपने अपने फार्म के अंदर डाला तो 6 और 8 14 महीने हो गए टोटल जो उसकी एज है, इसको हम बेच ले मार्केट में। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी एज 18 साल है, आदमी में लेडीज में 18 साल से पहले माइनर है, उसके बाद ही अडल्ट होगा, ठीक है। जब वो बच्चा अडल्ट हो जाएगा तभी माँ बाप उसको 22-23 साल में जाके शादी करेंगे, क्योंकि उसकी 22-23 साल एज है। हमने मछली की भी एक एज रखी हुई है 18 महीने। 18 महीने से पहले वो भी अडल्ट नहीं होती, वो भी टेबल फिश नहीं बनेगी, उससे पहले वो भी बेबी है। अगर आप उससे पहले आप उसको हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको वो भी बेबी है। तो इस तरीके से मछली का अगर आप नर्सरी मैनेजमेंट आप 7 महीने 8 महीने 9 महीने जितना उसका टाइम नर्सरी में बढ़ा देंगे उतना कम टाइम आपका ग्रोइंग पीरियड में लगेगा।
यही टेक्नोलॉजी आज के नई जमाने की। इसमें दो तरह की, एक तो 100% हार्वेस्टिंग है। मान लो आज आपने सीड डाल दिया, 8 महीने बाद या 10 महीने बाद आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो 100% उठा लिया, तो उसमें एवरेज वेट आएगा आपका 700-800 ग्राम, मार्केट में सेल कर दो। तो जब आप सेल कर रहे हैं उस नंबर को गिनती करो कितने हैं, आपने 500 निकाले हैं, 1000 निकाले हैं, 2000 निकाले हैं, तो आपके पास जो नर्सरी ऑलरेडी है उतने नंबर उसमें उठा के फिर डाल दो, तो इसको बोलते हैं पार्सल हार्वेस्टिंग। आदि पूरे ज्ञान से भी कुछ नहीं बनता, वो आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो नुकसान बहुत ज्यादा बड़ा करता है। तो जब ये आपने स्टॉकिंग की है, अभी मैं देखो आपको पूरी की पूरी एक एकड़ की इकोनॉमिक्स बताता हूँ, क्या इसमें खर्चा आएगा, क्या इसमें प्रॉफिट रहेगा, क्या इसमें घाटा रहेगा। अभी आपने 1 हेक्टेयर का तालाब लिया, उस पे 25,000 नंबर डाल दिए, कैसे स्टार्ट होगा उसकी फीडिंग, कैसे करोगे, उसका वजन करोगे आप पूरे तालाब, उसके बाद जो वेट है उसका ग्रोस वेट लेंगे सीड का। अब मान लो आपने 25,000 नंबर लिए और 80 ग्राम का बीज है, तो 25 × 220 क्विंटल हो गया, 2000 केजी हो गया ना। पहले 4 दिन फीड नहीं देना आपने, वो क्यों नहीं देना, मछली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती है, के लिए उसका सारा सिस्टम बनता है। 4 दिन बाद स्टार्ट करोगे तब खाएगी मछली फीड, अगर पहले दिन ही डाल दोगे तो वो छोड़ के भाग जाएगी इसको। अब ये फीड जो आप 60 केजी डाल रहे हैं ना, इसका टाइम है ये 20 से 25 मिनट के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। ये जो फीड डाला आपने 20 से 25 मिनट के अंदर ये खत्म हो जानी चाहिए। अगर 20 से 25 मिनट के बाद ये खत्म नहीं हो रही, बच रही है, तो उस फीड को उठाओ, उसको तोल लो, उस फीड को तोल लो कितना है, अंदाजा लगा लो भी 1 किलो बचा है, 1.5 किलो बचा है, तो वो आपका पैसा बच रहा है, वो प्रॉफिट में काउंट हो रहा है आपका, अगर आप ऐसा करते हैं। आप मेरी बात समझे ना, क्योंकि अगले दिन आप उतनी कम करके डालोगे। ये नहीं भी आपने 60 किलो उसमें नापा था और 60 ही डालोगे, नहीं, आपने वो खाया 50 केजी है तो अगले दिन 85 केजी डालोगे, 60 केजी नहीं डालोगे, कि उसकी जो नीड है वो 50 केजी की है, 60 केजी की नहीं है। तो यहीं पे फार्मर का नुकसान और फायदा होता है, इसी जगह पे सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा फायदा इस जगह पे होता है। ये अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब इसमें फीड ऐड कैसे करना है, कि मछली ने ग्रोथ करनी है। एक मछली के अंदर क्या होता है, डिपार्टमेंट वाले साइंटिस्ट ये कहते हैं मछली में जाल नेटिंग कराओ, वो सबसे गलत है। आपने आज स्टॉक कर दी तो उसमें कोई नेटिंग नहीं करानी। उसका रीजन है, जब हम नेटिंग कराते हैं तो मछली स्ट्रेस में आ जाती है। जब वो स्ट्रेस में आएगी तो 3 दिन वो फिर खाना नहीं खाएगी, फिर उसी पोजीशन में चली जाएगी, हमने नई स्टॉकिंग की थी ना उसी में चली जाएगी। वो उसके शरीर पे चोट लग जाएगी, जिसका चोट लगी वो तो 15 दिन बिल्कुल खाना ही नहीं खाएगी। हमने उसकी डिस्टर्ब कर दी, जो ग्रोथ ले रही थी ना उसको डिस्टर्ब कर दिया, इसीलिए उसको छेड़ना नहीं है। फीड बेस पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें कोई नेटिंग कुछ नहीं करना आपने, उसको तो ऐसे ही रहने दे। अब एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये पहले केस ये आया था, मुर्गी गांव की रूढ़ियों के ऊपर चुप के पैदा होती थी मुर्गियां, ठीक है। फिर बल्ले वाला सिस्टम आया, उसमें 2000-3000 हमने बल्ले वाले में रखना शुरू किया। फिर केज सिस्टम आया, एक केज में हमने 13 से 15,000 डालना शुरू करा। अब एसी सिस्टम आ गया, उसमें जो 13,000 वाला था उसी में 25,000 डालना शुरू कर दिया। तो ये टेक्नोलॉजी का फर्क है। इसी तरीके से मछली के ऊपर किसी ने काम नहीं किया था पिछले 50 साल से, तो 40 साल से तो मैं देख रहा हूं, लेकिन हमने इस पर काम किया है, अपना पैसा खर्च के नुकसान करके फायदा निकाला इस पे, हमने इस पे काम किया है। तो ये चीजें मैं आपको वैसे नहीं बता रहा, ये 40 साल का एक्सपीरियंस देने लगा हूं एक घंटे के अंदर आपको। तो ये चीजें जो है ना, तो इस तरीके से आप कल्चर करोगे ना तो आप कभी भी नुकसान नहीं खाओगे। आपने इसको फीड खिलाया तो एक मछली का एवरेज वेट जो आया ना तो 800 ग्राम आया। कोई 1 केजी की हो जाएगी, इसमें कोई ये 700 ग्राम की भी रह जाएगी, कोई 600 ग्राम की भी रह जाएगी। एवरेज वेट अगर हम लेते हैं तो 800 ग्राम का लेंगे। टोटल फीड जो लगता है और 1 किलो वजन बनाने में 1300 ग्राम, 100 ग्राम के 8 दूनी 16, 17, 17.5 टन मछली आपकी 8 महीने में निकलेगी तालाब से, नेट निकलेगी, कोई इसमें एंकी पैंकी नहीं है, ठीक है। फीड इस पे कितना खाए,
इसको 60 टन से 13 सते 91, ठीक है, 91 टन फीड लगे आपका टोटल। अब फीड की कॉस्ट निकाल लो। फीड आपका दो तरह का है, एक तो बन जाएगा आपका 27-28 रुपए में, अगर आप सिंकिंग फीड बना रहे हैं घर पर इंग्रेडिएंट्स लेके अपने खुद के, तो वो तो 27-28 रुपए में पड़ेगा। अगर आप ले रहे हैं फ्लोटिंग जो मशीन का बना हुआ दाना है, वो पड़ेगा आपको 54 रुपए दाना। तो 54 रुपए खिला के की भी 54 रुपए वाले में भी आपको इसलिए प्रॉफिट है क्योंकि वो पानी को पोल्यूटेड नहीं करता, ना सॉइल को पोल्यूटेड करता, ठीक है ना। सिंकिंग आप डालोगे वो ब्लाइंड है, वो सारा नीचे बैठ जाएगा, ये पता नहीं लगेगा आपने मछली ने कितना खाया, कितना छोड़ दिया, कितना खराब गया। अगर फ्लोटिंग फीड ही डालोगे तो ज्यादा बेस्ट है। थोड़ा सस्ता लो, उसको डालो और उसको मछली को खिलाओ, तब ज्यादा बेनिफिट है। तो ये हमारा अर्थन पोन्ड का जो सिस्टम है, ये उसके बारे में बताया। इसके ऊपर किसी का कोई भी क्वेश्चन है मेरे को बाद में क्वेश्चन करो, मैं सबका जवाब दूंगा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाया। प्रोसेसिंग पूरे नॉर्थ में किसी का नहीं, फ्रेश वाटर का पूरे इंडिया में किसी का नहीं है, मेरा पहला प्लांट है। अभी तक किसी का भी प्लांट नहीं है, मेरा ही प्लांट है सिर्फ प्रोसेसिंग के अंदर फ्रेश वाटर का, जो हम डीबोनिंग करके और उसके प्रोडक्ट बना रहे हैं। 2012 में मैंने 2001 से मैंने ये काम शुरू किया। पहले हाथ से इसकी डीबोनिंग की हमने, बॉयल करके इसका डीबोनिंग करा, डीबोनिंग करके फिर आप जैसे लोगों को बुलाया, सबको मैंने मछली चेक कराया भी खाओ कैसा टेस्ट है, उनसे पूछा, फीडबैक लिया। फिर उसके बाद मैंने प्लांट लगाने की सोची, मैं चलो अब लगाओ। फिर मैंने 7 करोड़ रुपए डाल के उसके अंदर वो प्लांट लगाया। जब मैंने प्लांट लगाया तो मैंने मार्केट के अंदर डीबोनिंग करके ना मीन्स बना के और उसके प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया। जब मीन्स बना के प्रोडक्ट लेके आया तो पब्लिक जो खाने वाले लोग थे उनके दिमाग में ये बात रह गई भी इसमें मिक्सिंग होगी। हालांकि वो सबसे बेस्ट मीट मानता हूं मैं उसको, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई स्किन नहीं, कोई फैट नहीं, कोई बोन नहीं, किसी तरह का कुछ नहीं रहता, 100% मीट होता है वो। लेकिन खाने वाले के पब्लिक है तो पब्लिक कुछ भी कह सकती है। फिर वो 15-20 लाख रुपए का मेरा माल जो बना हुआ था मैंने सारा फेंका, मार्केट में नहीं चला। जब 1 साल मेरे फार्म भी रखा रहा, वहीं प्लांट में रखा रहा, वहां से निकाला, उसको उठा के मैंने तालाब में फेंक दिया। फिर हमने चंक काटे उसके, मछली पमेशियस के, सोल के, सिंगाड़े के, तो इसके चंक बनाना काट के फिर हमने इसका प्रोडक्ट बनाने से किए स्टार्ट। तो वो अच्छे चले मार्केट में, लोगों को दिख रहा है भाई ये मीट है, तो लोग जो दिखता है वही बिकता आज के टाइम में। दूसरी चीज पे सॉरी टू कट यू, बीच में से हमारा एक प्रश्न है। हाँ हाँ, तो हम साउथ कश्मीर से हैं। हाँ हाँ, तो हमारे यहाँ वहाँ पर एक इस चीज़ को लेकर वी आर इन डेली मोंटोवी और मोंटोवी एंड सस्पेक्ट दैट इज देयर नीड ऑफ हाई एल्टीट्यूड का होना ज़रूरी है इस फॉर्म के लिए, कि कोल्ड वाटर का होना ज़रूरी है? इन चीज़ों में से सबसे ज़्यादा अब जो मैं बात कर रहा हूँ ये नॉर्मल वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारे पूरे इंडिया का जो क्लाइमेट है ना, ये सारी मछली उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कोल्ड वाटर तो गया ही नहीं। कोल्ड वाटर की सिर्फ 2 स्पीसीज चलती हैं यहाँ पे, वो मैं बाद में बोलूँगा इनके बाद, समझे ना, तो वो भी उसके बारे में मैं आपको बोलूँगा। तो ये अभी मैं नॉर्थ इंडिया का जो हमारा सिस्टम है ना, ये उसके लिए बोल रहा हूँ, जो आम कल्चर फार्मर जो करना चाहते हैं सस्ता, ट्राउट का और इसका सालमन का और इनका ये जो कल्चर है, ये बहुत हाई लेवल कल्चर है, ये हर आदमी के बस का नहीं है, ठीक है। इसका सीड भी मैंने, अगर जो क्वेश्चन है ना, आपके सारे क्वेश्चन लिख लिया, सबका जवाब दूंगा मैं, बीच में डिस्टर्ब प्लीज कोई नहीं करे, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे शाम तक मैं आपके साथ ही हूँ, ठीक है। अगर क्लास खत्म हो गया तब भी मैं आपके साथ हूँ। तो जब हमने ये काम शुरू किया प्रोसेसिंग का, तो मेरे पास कई तरह के फीडबैक आए, उसको लेके फिर मैंने ये शुरू किया। तो जब ये चंक वाली बात आई तो इसकी मार्केटिंग बड़ी टफ है, लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो बात करते हैं, बड़ा नाम बड़ा खूबसूरत है, और जब करते हैं बहुत गंदा नाम है ये। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहते हैं लोग, करते हैं हम भाई, कोई भी अगर किसी ने एक चम्मच मछली बना ली और उसका स्वाद आया, जो आदमी नहीं सोचता है, ख्वाब न्यू लगता है मैं तो एक्सपोर्ट कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है।
एक्सपोर्ट में फूड करने जो फूड आइटम है ना, इसके अंदर बहुत बड़े पैरामीटर है। इतने पैरामीटर हैं तो आप उनके पूरे करने बहुत मुश्किल कर दोगे। तो ये जो हमने आपको बताया, ये सारा का सारा कल्चर मैंने बताया अर्थन पौंड का। जिन लोगों के पास जमीन है अपनी, ये जो जमीन में काम करते हैं उन लोगों के लिए ये चीज है। फिर हमने सोचा अब जमीनें तो बढ़ ली है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई हिंदुस्तान की, रोड्स के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, बाजार के अंदर, वो देख के हम खुद हैरान है भाई ऐसे एकदम से कितना नहीं हो पाया है। ठीक है, तो हर यूथ के पास, किसी के पास भी काम नहीं है, हर आदमी ये सोचता मेरे पास काम होना चाहिए। तो इसमें दो तरह के, एक तरह का होड़ है। अब मान लो जैसे मैंने प्रोसेसिंग यूनिट लगाया, अब इसके बाद मार्केटिंग की बात करता हूँ इसी के साथ साथ में। तो मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब गवर्नमेंट एमएसएमई के, बल्कि आपने तो गलती करी है, एक आदमी एमएसएमई का बहुत जरूरी है। अगर किसी के आप लेक्चर करा रहे हैं तो उसके अंदर एमएसएमई का ताकि उसकी इसका पता लगे कि हम क्या कर सकते हैं मार्केटिंग में, क्या कर सकते हैं कल्टीवेशन में, क्या कर सकते हैं हम दूसरे चीज में। तो उनको थोड़ा आइडिया हो जाता है, उनको समझाने में थोड़ी दिक्कत नहीं होती है। उनका आदमी होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ लेक्चर करता है तो एमएसएमई का आदमी होना चाहिए। अब इसमें जो हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं ना, मार्केटिंग इसकी बहुत टफ है। अब यहाँ आप लोग सब खा रहे हैं, सब जो खाने वाले लोग ये सोचते हैं कि हम तो बेच लेंगे, सारी दुनिया खाती है, सारी दुनिया खाती है, कश्मीर की बात ले लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर बात आती है रेट के ऊपर। आपने प्रोसेस किया 50% तो उसमें वेस्टेज लगा के चलो, 50% उसमें से आपको वेस्टेज मिलेगी, 50% उसमें से आपको जो भी मटेरियल है, चिकन का, मटन का, फिश का, कोई भी, तो आपको 50% क्या, मछली तो 30% मिलेगी, मछली 30% आपको मिलेगी, कोई भी मछली जो हाई वैल्यू की थोड़ी चीज होती है, ट्राउट वगैरह, ये तो भी 35-36% निकल जाएगी, इससे ज्यादा नहीं निकल पाएगी। तो अब 100 रुपए की अगर 30% निकली, 300 रुपए तो कैसे रेट होगा। इसको हमने प्रोसेस किया, इसमें फिर लेबर भी है, इसमें फिर पानी का खर्चा भी है, फिर इसमें फ्रोजन का खर्चा भी है, फिर इसके ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी है, फिर मिला के 1000 रुपए पर चली जाती है। जब ये 1000 रुपए में चली जाएगी तो अब जो मार्केट में 100 रुपए या 150 रुपए या 200 रुपए कॉस्ट कर रही फिश या चिकन कुछ भी, तो आदमी ये सोचता है कि 100 रुपए का लेकर घर पे बना सकता हूँ, तो इसमें भी काम कर सकता है। तो इसके बाद ये तो हमने आत्म गुणों के बारे में आपको समझा दिया। फिर आती है बारी इसी का एक नया वर्जन आया है, एक तो बायोफ्लो और एक आया था आरएस। ठीक है, असली टेक्नोलॉजी कौन सी है? बायोफ्लो की। बायोफ्लो इसका वर्जन बना दिया आरएस। आरएस असली टेक्नोलॉजी है, क्योंकि बायोफ्लो के खाली टैंक है, ये गिलास है, इस तरह टैंक बना दिए और ऐसे पानी में पड़ा हुआ ऐसे पानी भरता है। ठीक है, इसमें ना कोई फ्लो को है सिस्टम, ना इसके अंदर इनलेट है, ना आउटलेट है, ना इसमें बायोकैमिकल फिल्टर है, ना इसके अंदर ड्रम फिल्टर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जब तक हम ये चीजें नहीं, इसके अंदर अब मछली ने खाया, सारा लैट्रिन कर रही, इसी पानी को इतना हार्ड कर देगी, 4 दिन में इसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी। जब इसको आज से कितना यूज करके आप निकालोगे, निकाल ही नहीं पाओगे। 50% निकालोगे, 50% फिर रिलीज हो जाएगा, डेली का डेली काम बढ़ जाएगा। अगर इसी चीज के आप इसमें केमिकल फिल्टर लग जाएगा, दूसरा ड्रग फिल्टर लग जाएगा, तो वो वहां से साफ करके फिर फॉर्म कर देगा। ये साफ तो इसीलिए इसका टेक्नोलॉजी का काम है। फिर इसमें बात आती है स्टॉकिंग की। अभी तो किसी ने ये नहीं पता इस आरएस के अंदर कितनी स्टॉकिंग करनी चाहिए के हिसाब से डिपेंड करता है स्पीशीज के ऊपर, कौन सी स्पीशीज ले रहे हैं, कितने वेट की निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ये मालूम करना है आपको निकालने की कितना नंबर। अब इसमें छोटे नंबर की फीस है तो बहुत ज्यादा लगेगी, जो केजी होने वाली है वो बहुत कम लगेगी, ऑटोमेटिक है। लेकिन उसी के लिए होने पर पता कीजिए, उसी के लिए पता कीजिए इसमें आपने 33 केजी के साथ से शॉपिंग करनी है। इसमें तो हमने सक्सेसफुल कर दिया है काम, 33 किलो का क्यूबिक मीटर के हिसाब से हमने काम कर दिया है। और क्या है, अगर एक 20 फीट का डायमीटर है
तो उसमें आप कम से कम अगर 50 डाल रहे हैं तो 5,000 भी वही है जो 1 केजी मछली होने वाली है, कोई भी जो वजन ज्यादा करने वाली मछली है उसका 5,000 रुपये चलेगा। 1 केजी होने वाली कोई भी मछली है, ठीक है। अगर आधा केजी की करनी है तो 10,000 रुपये, अगर 200 ग्राम की करनी है आपने 15,000 रुपये डाल देगा। अब लिख लो ये स्टॉकिंग बता रहा मैं आपको। तो अगर आपने 100 ग्राम की करनी है तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा? 50,000, ठीक है। तो इस हिसाब से आरएस की स्टॉकिंग होती है। ये 33 केजी पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से बता रहा हूं। हाँ, 33 केजी पर क्यूबिक मीटर। सर 10,000 लीटर में कितनी आएगी? 10,000 टैंक में 10,000 लीटर कितना आएगा? समझने में जो 10,000 लीटर की होती है ना सर टैंक, साइज कम लोगे ना आपके बात है, पहले साइज भी तो कम किया ना। तो अगर केजी डाले तो 5,000, 1 केजी का करना 5,000 डालोगे, आधा केजी करना है तो 10,000 डालेगा, अगर 250 ग्राम करना है तो 15,000 डालेगा। एक्चुअली में सर मैं बोल रहा हूँ अगर हम 10,000 लीटर की टैंक लेंगे, 10,000 लीटर की टैंक लेंगे, एक टैंक उसमें कितना सीट डालेंगे? 10,000 को वो कैलकुलेट करके बनाना पड़ेगा। मैंने 20 बाई 20 का टैंक बताया आपको, 20 बाई 20 का डाया फीट है ना, ये उसकी टैंक की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी उसके हिसाब से आपका जो 1 लाख का करना है, 5 लाख का करना है, उसको कैलकुलेट तो आपने कर लिया, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, वो कैलकुलेट करके चलेगा। मैंने आपको एक फार्मूला दे दिया है, तो इसके मुताबिक आप काम कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने डाला ना तो अब 170 से 80 ग्राम की मछली बहुत ज्यादा है, जैसे सिंगी है, पापदा है, कटेर है, टेंगड़ा है, ये सारी छोटी मछली है। 100 ग्राम 110 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं होगी। ये एक टैंक के अंदर ये 20-25 हजार की स्टॉकिंग है। अगर किसी ने अगर देखने आना है मेरे फार्म पे आ सकता है, ये चीजें मैं आपको लाइव में दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हैं मेरे पास। सर बायोफ्लो की मैं बात नहीं करूँगा, बायोफ्लो को टेक्नोलॉजी नहीं है, ये फ्रॉड लोगों की टेक्नोलॉजी है। जिन लोगों ने आप लोगों को लूटना है, जिन लोगों ने आप लोगों को लूटना है, ये उनकी टेक्नोलॉजी है। आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का नाम आप यूट्यूब पे किसी किताब में देखो, आपको बायोफ्लो नहीं मिलेगा स्वाइल इंडिया के हिसाब से। सिर्फ इंडिया में फ्रॉड लोग हैं। किसी कंट्री का आपने देखा है बायोफ्लो का? आदमी देखो यूट्यूब सारा दिन चलाता रहता है, इन्हीं चीजों पे रहता है जिनका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। कभी आया आपके सामने किसी कंट्री का आया बायोफ्लो? इजराइल का प्लांट मैंने लगाया हुआ है, इजराइल का बायोफ्लो नहीं है, इजराइल का बायोफ्लो नहीं है, आरएस है, ठीक है। और जो आरएस टेक्नोलॉजी है ना, 1 करोड़ से कम की नहीं है। करते हैं उसमें सारी चीज लगाते हो आप, एक छोटा सा पंप भी लगाओगे, हीटर भी लगाओगे, ऑक्सीजन के इसमें खिलौने भी रखोगे, सारी चीज लगाओगे ना। तो इसीलिए लगाते हैं ताकि मछली को पूरा एरेशन मिले और उससे ऑक्सीजन मिले। इंडिया में कर रहे हैं बहुत सारे लोग, इंडिया में करते हैं कोई ब्लॉक। और मैंने क्या बोला है, वो जो कर रहे हैं ना, उन्होंने करोड़ों रुपया छीन लिया लोगों से। आप जैसे लोगों को लुटवा दिया उन लोगों ने। पहले जब मैंने ये 14 में प्लांट लगाया आरएस का, तो उस टाइम जब प्लांट लगाया मेरे पास हर रोज 150-200 लोग विजिट कर रहे थे। मैं ये भी नहीं जानता था ये कहां से आए, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे इंडिया से लोग आए मेरे पास। तो उसमें ये नहीं पता भी आप हो या आप हो, कौन किसको चीट करेगा, पता थोड़ा किसी को। तो जब उन्होंने चीट करना शुरू किया तो मेरे को दुख हुआ, मैं कहा यार ये क्या कर दिया इन लोगों ने, क्या कर दिया, क्या बना दिया, क्या कौन सी टेक्नोलॉजी क्या बना दिया। तो इसीलिए वो पीछे हट गए, अब कोई नहीं आता। जब उन्होंने इसमें इंडिया में 100-200 प्रोजेक्ट लगाए, तो 100-200 का मतलब लाखों में टेक्नोलॉजी पहुंचना। अब आप लगाओगे, आपके पास भी 100-200 लोग तो आएंगे ही आएंगे, तो लाख लोग ऐसे जुड़ जाएंगे इस चीज से।
तो आपका जो गलत एक्सपीरियंस होगा वो तो आप वही बताओगे भाई मेरा तो इतना बैड एक्सपीरियंस है इसके अंदर। अगर अच्छा होगा तो अच्छा बताओगे। तो उन लोगों को इस तरीके का एक्सपीरियंस मिला तो वो सारा का सारा बंद हो गया सिस्टम उनका। ठीक है, तो आरएस के अंदर कभी भी जो प्रोजेक्ट लगाते हैं, अगर आप डिपार्टमेंट से भी ले रहे हैं, डिपार्टमेंट को आप 1 करोड़ रुपए की प्रपोजल डालिए तब जाके आपका आरएस लगेगा। अगर आप 50 लाख वाला लगाओगे तो उसमें भी आपका लॉस रहेगा। क्यों रहेगा? उसके अंदर पूरे इक्विपमेंट्स नहीं लगते, पूरी मशीनें तो लगती नहीं है, खाली टैंक का क्या करना है, वो तो 2 लाख में 4 लाख में भी लगा लोगे आप। ठीक है, जब वो चीज नहीं मिलेगी आपको, आपका भी पैसा लगेगा उसमें, ज्यादा नहीं तो 10-20 लाख तो लगाओगे। ठीक है, अगर आप 50 लाख का प्रोजेक्ट लेके 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर लगा रहे हैं तो 30 लाख रुपए तो आपको चलाने के लिए चाहिए आरएस को, आपकी जेब में रहने चाहिए 10 महीने के लिए। जब तक आपके पास 30 लाख या 35 लाख रुपए जेब में नहीं है तो आप किसी भी तरह का काम नहीं कर सकते। यार दोस्त तो देने से रहे, रिश्तेदार तो देने से रहे, आपको ज्यादा 5-7 लाख की मदद करते हैं, 30 लाख की कोई मदद नहीं करता। सही, ठीक है ना, 2-4 लाख की मदद कर देगा आदमी, ये सोच के चलो कोई बात नहीं, 2-4 लाख की है तो आज नहीं आएंगे, कल आ जाएंगे, कल नहीं आएंगे, 1 साल बाद आ जाएंगे, सोच के कर देता है। लेकिन प्रोजेक्ट तभी चलते हैं जब उसके पास, आपके पास उसकी पूरी रनिंग कॉस्ट का पैसा हो, तभी आप लगाने को लगाओ उसको, अदरवाइज आप डूब जाओगे। आपने गवर्नमेंट के लालच में आके गवर्नमेंट की सब्सिडी भी खराब कर दी और अपना पैसा भी खराब कर दिया, फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मेरे पास फोन करेंगे, अक्सर मैंने ये लगाया था, चल नहीं रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। मैं भी क्या बोलता हूँ, आपने हो रहा है टैंक नहीं लगाया, आपने फ्लो थ्रो सिस्टम नहीं बनाया, उसमें बहुत सी चीजें, क्या क्या करूंगा फिर मैं आपका, फिर मैं कहूंगा इसमें 10 लाख का खर्चा है, फिर आपको होगा सुल्तान भी झूठ बोल रहा है, 10 लाख रुपए का खर्चा बता रहा है। सही में दिया, ऐसे बना है, ऐसे बहुत से फार्मरों मेरे साथ की है। अब हिमाचल, अगर इसकी हिमाचल के कश्मीर की अगर मैं बात करूं, ट्राउट की बात करूं, आपके पास तो आरएस बनाया है, आपको आरएस बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को आरएस बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास तो ऑटोमेटिक आरएस परमात्मा का नेचुरल दिया हुआ है। जो झरने के पानी है ना, जो आपके चल रहे हैं ना, इसी के अंदर आप रेसवे बनाओ, इससे बढ़िया कोई आरएस नहीं है। इसी को आरएस बनाओ, कोई मशीन नहीं लगानी, कोई कुछ नहीं निकालना, कोई गंद नहीं निकालना, कोई हाथ नहीं लगाना, ऑटोमेटिक है, इससे बड़ा ऑटोमेटिक कुछ नहीं है। और उस पानी को, जो पानी आप आरएस में रेसवे में यूज कर रहे हैं, उसको एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर यूज करो। एग्रीकल्चर सेक्टर भी आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा, क्योंकि उसके अंदर जो आप मछली को दाना दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा जो फेंक रहे हैं, वो अगर पेड़ पौधों को या सब्जियों को दोगे तो वो भी आपको ऑर्गेनिक पैदा करके देगा, उसमें भी आपका खर्चा बचेगा। तो ये आरएस की अगर मैं बात करूं तो मैं तो अगर कश्मीर में होता तो आरएस सबके घर में होता और कम पैसे में होता, बिल्कुल ही कम पैसे में। ट्राउट कोल्ड वाटर स्पीसीज चाहिए, देखो आपने अगर मैं कोल्ड वाटर स्पीसीज की अगर बात करूं, मेरे को चिल्लर लगाने पड़ेंगे, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ गया, फिर वही खर्चे बढ़ गए। आरएस वाले बायोकेमिकल फिल्टर लगाओ, ड्रम फिल्टर लगाओ, यूवी स्टेरिलाइजर लगाओ, सारी चीजें लगेंगी। ये यहाँ तो सारी लगी लगाई परमात्मा ने लगा दी, आपके पास कुछ नहीं लगाना यार आपने। रेस में बनाओ और उसमें मछली डालो। स्टॉकिंग की मैंने बता दी, इतनी स्टॉकिंग करके देखो कितना प्रॉफिट आएगा आपको, बहुत प्रॉफिट आएगा। जो हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं, ऑलरेडी उन्होंने रेस में बनाई है सर। क्या चीज? जो मैं बोल रहा सर, जो हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं ना सर, तो उन्हें ऑलरेडी बोर्ड से उन्होंने रेस में ऑलरेडी लगाई है, वो कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ यही करो। अब जो लो लाइक एरियाज है वो हाँ, जो आपके, अब यही ले लो जहाँ मैं रुका हूँ, वहाँ पे एक नाली लग रही है जो मैस के साथ, ठीक है, मैस के साथ जो नाली बनी है वो बहुत बढ़िया आ रही है। उसको आगे तक ले जाओ, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर उसको सेटअप कर दो, उसी को वेट कर दो और उसमें सीड डालो बड़ा, तो वही आ रहा है। चाइना में ट्रेनिंग पे गया, अब मैं चाइना की बात करता हूँ आप लोगों को। मैं 3 महीने की ट्रेनिंग 2000 में करके आया वहाँ पे, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। अब मैं इंटीग्रेटेड के ऊपर बात कर रहा हूँ आपके साथ, ये भी बहुत अहम एक सब्जेक्ट है, ठीक है।
तो इंटीग्रेटेड में जो भी किसान के बच्चे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है इंटीग्रेटेड। अगर आपके पास एक एकड़ लैंड है तो उस इंटीग्रेटेड के अंदर आप कई तरह का काम कर सकते हो। अभी जो ये आरएस की बात कर रहे हैं ना, इसी के ऊपर ये इंटीग्रेटेड बहुत बढ़िया बनेगा आपका। एक्स्ट्रा लैंड लेने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर आप पक्की स्लैब डाल दो, स्लैब ऐसे जैसे स्लैब है, ठीक है, इसके नीचे सारा पानी है, मछली है, इसके ऊपर आप डेयरी फार्म करो, पोल्ट्री फार्म करो, टकरी फार्म करो, गोट फार्म करो, जो आपका मन आए। लाइफ स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं। नीचे रेसवे नीचे है, ऊपर आपका कोई भी लाइफ स्टॉक में कुछ भी काम करो, सनलाइट का उस पे फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ेगा। सारे पे थोड़ा करना है, सारा थोड़ी मैं बोल रहा हूँ, आधे पे करो ना, टेक्नोलॉजी के हिसाब से करना पड़ेगा आपको। आप उन्हें उसी आप मेरे पास आइए कभी, मौका लगे तो नीलकड़ी आएंगे ट्रेनिंग होगी आप, तो वहां आते हैं जितने भी ऑफिसर आपके यहाँ से जाते हैं सारे तकरीबन मेरे फार्म पे गए हुए हैं। तो एक्सपोजर विजिट मेरे फार्म भी होता है लोगों का। तो अब ये बांध है मान लो, ठीक है, इस बांध के ऊपर मैंने शेड बना दिए, इस बांध के ऊपर ये वेस्ट पड़ा है मेरा बांध। अब इधर भी तालाब है, इधर भी तालाब है। अब मान लो इसके ऊपर मैंने भैंसे गाय रख रखी, मान लो एक एग्जांपल दे रहा मैं, जो मलमूत्र है उसका वो इधर गिर लो या उधर गिर लो, गिरना तो हमने तालाब में फिर उसमें पानी से प्रेशर मारो, सारा धुलाई करो साफ एकदम से। तो हमारी जो एक्स्ट्रा जमीन लगनी थी हमने प्लेन लैंड में लेकर लगाना था यही सिस्टम, तो हमने इस लैंड पे लगा दिया, तो ये यूटिलाइज होगी। कम जगह में प्रोडक्शन ज्यादा का सिस्टम है। जिनके पास कम जगह है तो वो ज्यादा प्रोडक्शन ले सकता है अपनी कम जगह से, उसके ऊपर कई तरह के काम कर सकता है। एक ही खाली मछली नहीं, मछली के अलावा उसके साथ साथ और भी काम कर सकता है। पोल्ट्री, देसी पोल्ट्री पाल लो, 1000-2000 मुर्गे पालो, डेली के 500-700 अंडे अगर आते हैं, 25 रुपए का एक अंडा जाता है, तो डेली के खर्चे तो वही निकाल देगा आपके। उसको सेट चाहिए, देसी वाला डाले, कोई जरूरी नहीं है हमने ब्रॉयलर वाला या लेयर्स वाला जो हमने केज वाले बनाने हैं, वो थोड़ी बनाने, हमने सिंपल बनाना, कम पैसे का। ये कम पैसे की टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ आपको। चाइना आगे क्यों, इसीलिए तो है। अब चाइना में जितनी भी सड़कें हैं, रोड्स जो हैं, जो इसके साइड में कच्चा है जगह, चाहे इतनी जगह बची हुई है, इसमें सबने सोयाबीन बीज रखी। चाइना में सोयाबीन और ये सरसों ये खिलाया हुआ है, सीजन में हो जाता है, कच्ची फलियां तोड़ के उसी सब्जियां बनाते हैं। कोई तोड़ लो, जिसके घर के आगे कोई गवर्नमेंट ने इतना अच्छा सिस्टम दे रखे है उनको, लोगों को बहुत बढ़िया सिस्टम दे रखे हैं। अब जिसको भी जहाँ जगह मिल रही है उसी पे उन्होंने थोड़े से दाने तो बीजने हैं, सीड को तो बीजना है थोड़ा सा। हाँ जी, बरसातें हो जाती है इतनी, जिससे वो फलियां भी ले लेती है, पक भी लेती है। इतनी बरसातें यहाँ चल रही हैं, यहाँ कश्मीर में तो ये सारा सिस्टम कोई जरूरत ही नहीं है ट्यूबवेल से पानी देने की, कहीं की कश्मीर का सिस्टम बता रहा हूँ मैं आपका। तो वहाँ चाइना में भी जो इली एरिया था उसमें रहा हूँ मैं 3 महीने ट्रेनिंग के दौरान, तो उस टाइम मैंने ये देखी चीजें। ये तो सिर्फ हमने बरसातों पे ही डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंड जो बरसातों से ही हमारे को बिना खर्चे के ऑर्गेनिक सब्जियां मिल रही है हमें, तो ये हम लोग कर सकते हैं वहां पर। तो उसके साथ साथ फिर हमने जब ये आरएस बनाया तो एक इंडिया को टेक्नोलॉजी दी। इसकी टेक्नोलॉजी का अंदर क्या था, ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लोगों ने इसको 50 लाख का करवा दिया गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने कर दिया। मैं जो प्रोजेक्ट लगा रहा था यहाँ पे इंडिया में 2013 की बात सुना रहा हूँ, कांग्रेस सरकार थी, तो उस टाइम 54 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाना था आरएस। असली टेक्नोलॉजी जो थी वो 54 करोड़ की थी। साल में वो 350 टन मछली पैदा करने का प्रोजेक्ट था। ये ऐसे नहीं लगते आरएस, इनके एक टारगेट होता है, अभी कितने टन का आपने लगाना है, 10 टन का, 50 टन का, 100 टन का, 200 टन का। कोई भी प्लांट आप लगाओगे तो उसकी एक प्रपोजल बनेगी, पहले डीपीआर बनेगी, तो उस डीपीआर में ये चीजें सारी दी जाएंगी भी कितने टन का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इस पे कितनी कॉस्ट आएगी आपकी, कितनी लेबर लगेगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो जो रनिंग एक्सपेंसेस है कितने आपके बढ़ेंगे, उनको काट के कितना आपको बचेगा, पूरा एक प्रपोजल बनता है इसका।
ठीक है, तब लगती हैं चीजें। अब गवर्नमेंट ने तो बस 50 लाख का ही कह दिया सीधा भाई ये लगाओ और इसमें मछलियां पैदा हो जाएंगी, ऐसे थोड़ा हो जाएगी, नहीं होगी। एक टैंक क्या फिर उसके बाद चलो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दे दिया तो टेक्निकल पर्सन नहीं है कोई, उनके पास टेक्निकल पर्सन ही नहीं है कोई जो ट्रेनिंग दे सका इस चीज की, फार्मर को एजुकेट कर सका इस चीज के लिए, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो सबसे पहले किसी भी चीज का लगाने से पहले एजुकेट होना बहुत जरूरी है। तो इस ये हमारा आरएस का था। फिर मैंने 2012 में ये लगाया प्लांट प्रोसेसिंग, उसके बारे में मैंने बताई थी आपको कैसे, थोड़ा और बता देता हूँ। जब मैंने प्लांट लगाया तो मैं हर रोज 10-5 लोगों को अपने फार्म पे बुला लेता यार दोस्तों, मैं आगे मछली खिलाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैंने बॉयल करके इसका चिकन निकाल के इसका डीबोनिंग करा, फिर उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले जो भी हमने चटपटा करना था उसको, मसाले डाल के वो डाल के फिर उनको खिलाया। कई प्रोडक्ट तो हमने फ्राई के बनाए उसके अंदर, कई हमने बनाए हैं जो करी वाले हैं, फिर सूप भी हमने इसका तैयार किया है, सूप भी कैसे हुआ। तो अभी जो हम काम टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट इसकी उस पे कर रहे हैं लैब के ऊपर। अभी मैंने 3 करोड़ का एक लैब लगाया अपने फार्म पे, इन हाउस लेबोरेटरी जो एक्सपोर्ट के लिए, अब एक्सपोर्ट की जो बात कर रहे हैं तो पहले अपने फार्म पे लैब लगेगी, लैब टेस्टिंग होंगे सारे प्रोडक्ट, उसके बाद बाहर जाएगा। जब आप ही श्योर होंगे भी हाँ ये प्रोडक्ट सही है तभी भेज पाओगे ना। अगर आपने एक शिप में एक कंटेनर लोड कर दिया और वहां जाकर रिजेक्शन लगी और उसमें 50 लाख का माल है, वो तो 50 रुपए का भी नहीं आपका, ना वापिस आएगा, उसका किराया अलग देंगे। तो ये चीजें हैं, पहले यहीं पर हमने उसका सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आगे बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी रेट क्या है, कैसे आप बेचते हो एक प्रोडक्ट हमारा 1000 से लेके 1300 रुपए तक का है, वो डिपेंड करता है कौन सी मछली का प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब एक 200 रुपए की मछली है जो पंगासियस है, एक 600 रुपए की मछली है जो 600 रुपए को अगर प्रोसेस करेंगे 1000 रुपए तो कच्ची मछली का हमारा वो मीट मिल रहा है उसका। एक सोल है, सोल 1300 रुपए किलो है, सुरमई है वो 1600 रुपए किलो है। तो हर मछली का प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब सालमन है, ट्राउट की बात ले लो, अब ट्राउट यहाँ कम से कम कच्चा जो प्रोडक्ट साल्ट मछली है 500 रुपए केजी है, ठीक है। अगर इसको प्रोसेस करते हैं यही 1200 रुपए केजी पड़ेगी हमारे को कच्चे लगे प्रोसेस करने के बाद। तो 1200 में 100 रुपए का मार्जिन तो हमें भी चाहिए, जब इतना बड़ा सिस्टम लगाया है तो 100 रुपए तो हमारे भी बनते होंगे उस पर, ठीक है। तो 1300 रुपये हो गया, तो फिर 100 रुपए का प्रोडक्ट आप लोगों को भी चाहिए। जब आप बेचोगे उसको तो 1400 का होगा, तो कंज्यूमर तक तो मछली 1400 रुपए में पहुंचेगी। आपसे इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कैसे? आपसे बाहर लेके हाँ नहीं, इंडिया में तो क्या इंपोर्ट करना है वो तो हमें भेज देंगे। इंपोर्ट तो बाहर से करना होता है, दूसरी कंट्री से। हम किसी कंट्री से कोई माल मंगा रहे हैं उसको इंपोर्ट बोलते हैं, अगर हम अपनी कंट्री से बाहर भेज रहे हैं उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो ये होता है। हो गया सर? हाँ सर हो गया, लगभग हो गया, 80% तो कर ही दिया। चलिए ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी है आप बोलो, आप क्या थी? कोल्ड वाटर के बारे में मैंने बात की, साउथ कश्मीर को लेकर मैंने बोला था। तो उसमें तो आप सिर्फ ट्राउट का सालमन का ही कर सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा डिमांड ट्राउट की है। नहीं फिर वो तो मैंने आपको बताया, वहाँ फ्री का आरएस लगाओ, जरूरी नहीं आप 50 लाख रुपए वाला लगाओ। ये बस रेस है, ये बड़ा आप जो रास है, रास में सिर्फ यही है, ये सर्कुलर है। नहीं सर, अभी जो नया रेस भी बनाएंगे ना उसको इस तरह से राउंड हाँ वो तो हमारे पे अमेरिकन भी है, यूरोपियन भी है, हाँ। राउंड भी है। अब कहने का मतलब है क्योंकि उसमें पुरानी आपको रेगुलर चाहिए, तो जो हमारे है ना टिपिकल जो है, अब जो रास है ना, रास में यू कैन यूज ग्राउंड 15 डेज जितना आपका ये पॉपुलेशन जितना आप रखोगे, जितना आपका डेंसिटी होगी फिशेस, तो उस हिसाब से आपका जितना वेस्ट बनता है उसके हिसाब से आप पानी को चेंज करते रहेंगे। आफ्टर 15 डेज यू कैन यूज चेंज आफ्टर 1 मंथ। ये सारा अभी दिन में यही पे है। हाँ, यही काम करना है। आप नोट करें। आप बोलिए फिर क्या रिक्वायरमेंट है? हाँ कोई बात है, कोई क्वेश्चन? First time I met one of the greatest resource person in Valley. Sir, first of all, if we look towards our Kashmir Valley,
people have not much taste towards the fish. Rather, they have developed their taste on the beef and chicken, which are relatively very low cost. Second question is this, that the lakes of the valley are not as much fresh as we consider. They are polluted a lot. For example, Dal Lake. How come we take this problem when there are not much resources? And also from the government side, first time MSME programs are taking place. इससे पहले तो इस पे बात नहीं हुई है. And I personally this time I am residing at Mysuma, Srinagar. There अगर वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर मैशूर कदर बेवकदर है. वो इतना डर्टी है, पोल्यूटेड है कि वो जो कहते हैं कि बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन जो भी है. और ये जो एक बात है कि वो जो सनलाइट अंदर जानी चाहिए पानी के अंदर, इट नीड्स अ लॉट फॉर द फिश. तो वहाँ पर उस पे भी नजर नहीं दी जाती है. उसको किस नजर अंदर किस नजर से यही खास है, क्योंकि जो हमारा कैप्चर फिशरी प्रोडक्शन फिश का कैच होता था ना, जो प्रोडक्शन होती थी फिर इस डिक्रीजिंग बढ़ते. ये तो मेरे इसमें जो मैं प्रेजेंटेशन होगा उसमें सब कुछ आएगा. डोंट वरी, यू विल गेट आंसर. आप क्वेश्चन इसीलिए हम आते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आएंगे तो जो हमको जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको छोड़ के वी हैव प्रोड्यूस द फिश अंडर कैप्टिविटी. ये तो नेचुरल कैप्चर हो गया ना, आपको नदी नाले हैं जो के तालाब से उनमें से जो फिश मिलती है आपको, ओके दैट इट इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, ऐसा कुछ है नहीं, वो हमें पता है. लेकिन आपको जो डिमांड है, आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू जो फिश का इसका इंक्रीज डे बाय डे हो रहा है. हमारी डिमांड वगैरह वो मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है. दिस क्वेश्चन विल बी कैटर्ड देयर आई थिंक. थैंक यू.